हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 7वें महीना में बेबी का ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं है। यदि 7वें महीने के हिसाब से बेबी का ग्रोथ कम है तो आप कैसे उसको जल्दी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नीलू कुमारी और पार्ट ऑफ स्कैन FWB मतलब फीटल वेल बींग मतलब बच्चा कैसा है उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा क्या रहता है, सिंगल है या मल्टीपल है मतलब एक है या एक से ज़्यादा है। तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ सिंगल यानी कि एक है। यदि एक से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे लिखा रहता ट्विंस, ट्विंस मतलब दो होता है। यदि तीन रहता तो ट्रिपलेट लिखा रहता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ FHR, FHR कितना है 146 बीट पर मिनट यानी कि 110 से 160 के बीच नॉर्मल होता है। ये 15 बीट से ऊपर होता है तो यदि 15 बीट से नीचे है तो 120 से 170 के बीच नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर मिल गया कि 146 है, बिट नॉर्मल है। FHR से भी पता चलता है बेबी का ग्रोथ कैसा है, तो पहला सही है। सेकेंड नंबर में प्रेजेंटेशन से फैलिक है यानी कि बच्चा सीधा है मतलब बच्चे का ये सर है जो नीचे की ओर है। यदि बच्चे का सर ऊपर की ओर होता तो ब्रीच होता है। देखिए ये मान लीजिए ये यूट्रस है, इस टाइप से यूट्रस है तो नीचे है बच्चा का सर तो ये सेफैलिक हुआ, ऊपर है बच्चे का सर तो ब्रीच हुआ। यदि राइट या लेफ्ट है बच्चे का सर तो यहाँ पे ट्रांसवर्स हुआ। तो इसमें क्या है नीचे की ओर यानी कि सेफैलिक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा अल्ट्रासाउंड ये करते समय। तो यहाँ पे एक्टिव फीटल मूवमेंट लिखा हुआ है तो ये सही है मतलब बिल्कुल ग्रोथ है, अच्छा है। ये सेकंड पैरामीटर हो गया। फर्स्ट ये हो गया FHR, सेकंड हो गया मूवमेंट का हिसाब। मूवमेंट के हिसाब से ही बच्चे का ग्रोथ पता चलता है। यदि ग्रोथ कम होता है, बच्चा कमज़ोर होता है तो उसका मूवमेंट स्लो होता है। तो मूवमेंट एक्टिव नॉर्मल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BPD, BPD का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए ये बच्चे का हेड हो गया तो हेड का जो ये डायमीटर होता है इसको मेजर किया जाता है तो इसी को बोला जाता है BPD मतलब बाई पैरेटर डायमीटर। तो यहाँ पे बाई पैरेटर डायमीटर मेजर किया हुआ, उसके हिसाब से बेबी का एज आ रहा है 28 वीक 5 डे। ये HC का मतलब होता है कि हेड का सरकमफ्रेंस, ये हेड का डायमीटर हो गया, ये हो गया सरकमफ्रेंस। यहाँ पे सरकमफ्रेंस देखिए 25.78 सेंटीमीटर है तो इसके हिसाब से 28 वीक आया है। AC का मतलब होता है कि पेट का एब्डोमेन, बच्चे का एब्डोमेन हो गया मतलब पेट का गोलाई नापा गया है, 23 आया है। यहाँ पे उसके हिसाब से 27 है। FL का मतलब हो गया 5.25, यहाँ पे क्या है 28 वीक आया है। यहाँ पे देखिए ये एबनॉर्मल कब होता है, एबनॉर्मल कब होता है देखिए ये 28 वीक है और यहाँ पे FL हो जाता 23 वीक तो ये एबनॉर्मल होता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 वीक या 2 वीक के अंतर होता है तो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे 1 वीक का अंतर है, ये 1 वीक भी कभी नहीं, 1 दिन का अंतर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 डे है तो बिल्कुल ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा पैरामीटर नॉर्मल का, यदि बेबी का ग्रोथ नॉर्मल है तो ये 3 पैरामीटर पहले आ गया नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए कंपोजिट जेस्टेशनल एज मतलब बच्चे का एज कितना हुआ, कितने दिन का हुआ। तो ये चारों का एवरेज यहाँ पे लिखा रहता है 28 वीक 1 डे यानी कि 7वां महीना चालू हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल का वेट, यहाँ पे EFW लिखा हुआ है। EFW मतलब होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है 1148 ग्राम यानी कि 7वें महीना के हिसाब से 28 वीक के हिसाब से 1112 ये 1.2 kg के आसपास होना चाहिए जो बिल्कुल नॉर्मल है। 1.1 मतलब है नॉर्मल है। यहाँ पे 172 ग्राम आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये चौथा पैरामीटर हो गया। तो दोस्तों यदि आपके बेबी का वेट कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप 3 टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर डाइट लीजिए, जैसे में दाल हो गया, पनीर हो गया, अंडा, दूध, ये सब का मात्रा खाने में बढ़ाइए। यदि आपके डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर दिया है तो उसको समय से लीजिए। यदि प्रोटीन पाउडर डॉक्टर ने नहीं लिखा है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट है जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसका हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पे आता है यदि ये बाई करवट होकर सोइए। बाई करवट होकर सोने से क्या होता है ना कि बेबी के पास ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचता है, यूट्रस में ब्लड ज़्यादा जाता है और
तीसरा है जो यदि पानी कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और नारियल का पानी ज़रूर पीजिए। तो ये 3 टिप्स आपको बता दिए, इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है EDD। EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। का 21 तारीख 8वां महीना 2026 आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लासेंटा देखिए, प्लासेंटा क्या लिखा हुआ है, फंडो पोस्टीरियर। फंडो पोस्टीरियर का मतलब होता है कि प्लासेंटा पीछे की ओर है, मतलब ये मदर हुआ है तो पीछे की ओर है, मतलब बैक मतलब पीठ की तरफ प्लासेंटा है तो पोस्टीरियर होता है, आगे की तरफ होता है तो एंटीरियर होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, नीचे की ओर होता है तो लो लाइनिंग होता है, ऊपर की ओर होता है तो फंडर पोस्टीरियर होता है। यदि आपके रिपोर्ट में लो लाइनिंग लिखा हुआ है तो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा लो लाइनिंग का मतलब क्या होता है और लो लाइनिंग कितने प्रकार का होता है, वो सारा के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है लो लाइनिंग प्लासेंटा के बारे में। आपके रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके रिपोर्ट में फीटल का वेट कितना है और कितना वीक है, मतलब मान लीजिए 21 वीक के अनुसार आपका 225 ग्राम या 250 ग्राम कितना फीटल वेट है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप आपको बताएंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब होता है कि बेबी है तो बेबी के चारों तरफ पानी है, जो पानी कितना है तो यहाँ पे उसी का लिखा हुआ है। तो एडुकेट का मतलब होता है कि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना है। यदि इन एडुकेट लिखा रहता है तो एब नॉर्मल होता है। इन एडुकेट मतलब एब नॉर्मल, एडुकेट मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडुकेट लाइकर, ठीक है। AFI 13.6 है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये 8 से 24 तक नॉर्मल होता है, ये वीक के अनुसार होता है। ज़्यादा ये वीक हो जाता है 35-36 होता है तो उसमें 8 से 18 तक नॉर्मल होता है। यदि कम वीक है 22 वीक है 24 वीक है तो उस समय 8 से 24 तक नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे 13.6 है जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंप्रेशन लिखा हुआ है। इंप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन, ठीक है। सिंगल मतलब एक बच्चा है जो जीवित है। इंट्रा यूटेराइन का मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर है। कभी कभी क्या होता है ना, यूट्रस के बाहर बेबी हो जाता है, तो इंट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। अप्रोक्सीमेटली 28 वीक 1 डे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेफेरिक प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा सीधा है जो बिल्कुल नॉर्मल है। एडुकेट एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम AFI 13.6 है जो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक है। प्लासेंटा फंडो पोस्टीरियर है, ग्रेड 2 है जो बिल्कुल ठीक है। ग्रेड 2 का मतलब होता है कि ये प्लासेंटा मैच्योरिटी बताता है। प्लासेंटा हो गया ना तो प्लासेंटा का ये मोटाई नापा जाता है। जैसे जैसे ये एज बढ़ता है प्लासेंटा का वैसे वैसे इसका ग्रोथ, ये मैच्योरिटी कमता जाता है। तो यदि मान लीजिए ये ग्रेड 3 प्लासेंटा है तो समझिए कि ये डिलीवरी के लिए रेडी है, मतलब 36 से 40 वीक के बीच में ग्रेड 3 होता है। तो ग्रेड 3 में होने का मतलब है कि कभी भी ये डिलीवरी हो सकता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा रहता है। यदि इस हिसाब से आपका बेबी का है सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बेबी का आपका ग्रोथ कम है तो आप का जो बताएं 3 टिप्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाइए, पानी पीजिए और वो प्रोटीन पाउडर जो बताया है वो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्या कि बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन प्रेगनेंसी में। तो दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।